आज के व्याख्यान में हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत छंद से परिचित होंगे। छंद के माध्यम से ही काव्य प्रवाह लययुक्त, संगीतात्मक एवं सुव्यवस्थित बनता है। अर्थात छंदबद्ध काव्य अधिक सरल होता है और उसे बड़ी सरलता से ही कंठस्थ किया जा सकता है। छंद गेय होता है अर्थात गाए जाने योग्य होता है। तो काव्य की उस रचना को छंद कहा जाता है जिसमें वर्ण, मात्रा, पद, यति, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है। छंद को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके विषय में जानना अति आवश्यक है। वर्ण, अक्षर को वर्ण कहते हैं और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। जिन अक्षरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे लघु वर्ण कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। मात्रा, काव्य शास्त्र में मात्रा उस समय को कहते हैं जो किसी वर्ण के उच्चारण में लगता है। इस प्रकार लघु वर्ण को बोलने में कम समय लगता है तो एक मात्रा गिनी जाती है और दीर्घ वर्ण को बोलते समय ज़्यादा समय लगने के कारण दो मात्राएं मानी जाती हैं। यानी छंद ज्ञान के लिए मात्राओं की गिनती की जाती है जिन्हें हम लघु या दीर्घ के रूप में जानते हैं। यति, छंद में बीच बीच में जो ठहराव होता है इस ठहरने को यति कहा जाता है। गति, छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की जो अनुभूति होती है वे गति कहलाती है। गण, गण के अंतर्गत लघु गुरु के क्रम होते हैं और इन गणों का प्रयोग उसमें किया जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण की संज्ञा दी गई है, यथा यगण, मगण, तगण, रगण इत्यादि। पाद या चरण, छंद की एक पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है और सामान्य रूप से प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती हैं, इसलिए विद्वानों ने इसके 4 पाद या चरण स्वीकार किए हैं। तुक, काव्य में प्रत्येक छंद की अंतिम ध्वनि एक समान होती है तो इसे तुक कहा जाता है। छंद के भेद, छंद के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के अंतर्गत मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना व्यवस्था होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। वार्णिक छंद, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। उभय, इन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता बनी रहती है। मुक्तक छंद, चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति जिसमें हो वह मुक्तक छंद कहलाता है। दोहा, छंदों के प्रकार में पहला हम समझेंगे दोहा। दोहा छंद मूलभूत से मात्रिक छंद है तथा इसमें 4 चरण होते हैं और इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होय। जो पहला छंद, इस दोहे का जो पहला चरण है मेरी भव बाधा हरो, अगर आप इसको मात्राओं के हिसाब से गिनेंगे तो आप देखेंगे कि प्रथम जो चरण है उसमें 13 मात्राएं होंगी, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी, तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। सोरठा, यह भी एक मात्रिक छंद है। इसके पदों की मात्राओं का क्रम दोहे के ठीक विपरीत होता है, अर्थात दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तो सोरठे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तो सोरठे में 13-13 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण देखिए, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। इसमें आप मात्राओं के आधार पर देख सकते हैं कि पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, इसी प्रकार तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। चौपाई,
चौपाई छंद भी एक मात्रिक छंद है और इस छंद में भी कुल 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। किसी भी चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, यानी गुरु ही होना चाहिए। एक उदाहरण देखिए। चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला, तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विशाला। इस उदाहरण को भी आप मात्राओं से देख सकते हैं कि मात्राओं के आधार पर यह चौपाई छंद है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आपको दिखेंगी। हरि गीतिका, यह भी एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कुल मिलाकर 28 मात्राएं होती हैं। 16 तथा 12 मात्राओं के पश्चात यति होती है और इसके अतिरिक्त इस छंद में प्रत्येक चरण के अंत में रगण होता है। एक उदाहरण देखिए। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष कर कल्पांत का कारण हुआ। इसमें भी आप मात्राओं के आधार पर देख सकते हैं कि यह हरिगीति का छंद है। कुंडलिया, इस छंद में कुल मिलाकर 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह दोहा और रोला छंद के मिलने से बनता है। दोहा और रोला छंद परस्पर गुथे होने के कारण ही इस छंद का नाम कुंडलिया छंद है। इस छंद की एक अन्य विशेषता यह है कि जिस शब्द से यह छंद प्रारंभ होता है उसी शब्द से यह छंद समाप्त भी होता है। एक उदाहरण देखिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारो आप नो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अब इसमें देखिए जो प्रारंभ के जो शब्द हैं वो है बिना विचारे और अंत के शब्द भी हैं बिना विचारे, तो यह कुंडलिया छंद की विशेषता है। तो इस प्रकार आज हमने छंद के विषय में जाना कि एक छंद को भली भांति जानने के लिए वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक इत्यादि का जानना आवश्यक है और पाठ्यक्रमानुसार ही हमने आज दोहा, सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका और कुंडलिया छंद को उनके लक्षणों को जाना, उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास किया।